अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला से जी एक वीडियो आई है, वो इस वीलॉग में आपके सामने रखनी है, जो सबके मुंह बंद कर देगी। जो किराए के टट्टू हुकूमती वुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना कि देखें जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखें जी झूठ बोल रहे हैं, देखें जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो उन सब के मुंह बंद करने के लिए सबसे पहले एक वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है। उसके बाद आपको बताया था 9 मई का फैसला आने जा रहा है और एक नया क्रैकडाउन जो शुरू हो गया है। जाहिर है उसका पहला इंपैक्ट, पहला निशाना तो कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बने, अब और लोग भी उसका निशाना बन गए। आज 9 मई का एक और फैसला जज मंजर अली गिल ने सुना दिया, उस पर भी बात करनी है। और उसके अलावा भी कुछ सुहेल अफरीदी के हवाले से आज सुहेल अफरीदी ने भी एक खिताब किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें। वीडियो सबसे पहले अडियाला से आई हुई आपके सामने रख लूं, ये गौर से ध्यान से आपने वीडियो देखनी है और वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनको भी दिखानी है। जरा देखें, पानी का तलब देखे, ये पानी का तलब देखे, ये देखे ये कोई अपने लोगों के साथ करता है क्या? ये देखे ये तेजाब है पानी के अंदर, देखे ये देखे कोई रखता खौफ नहीं, कोई लोगों में कोई इंसानियत नहीं है इनमें। ये देखे हम फ्रेंड से आपको दिखा रहे हैं, ये देखे हमारे ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पानी भी फेंक रहे हैं, तो उसमें केमिकल मिला के पानी फेंक रहे हो। ये देख ये देख इसमें तेजाब है, इसमें तेजाब, किसी की जान जा सकती, इसमें तेजाब है, पानी में तेजाब मिलाकर फेंका जा रहा है। ये देखें, लेकिन हम जाएंगे नहीं मैदान छोड़कर, इंशाल्लाह ताला हम यहीं पर रहेंगे, थोड़ा पीछे पर जाएंगे एक हिकमत अमली के तहत, क्योंकि रहीमा बाजी ने यही पैगाम दिया है कि थोड़ा पीछे हटो। फिर जब ये पीछे हटे तो फिर जरीला पानी। शेख साहब मुझे एक बात बताए, कोई बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा चले वीडियो लंबी थी अभी, लेकिन जाहिर है आपने देख लिया, क्रक्स वीडियो का देख लिया, आपको अंदाजा हो गया। तलत हुसैन से लेकर अताउल्ला तारड़, क्या सहाफी क्या वुजरा, सभी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, टीवी प्रोग्राम कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। बजाय इसके चले छोड़ देना, हुकूमत ने अपना अपना एजेंडा पेश करना होता है। वुजरा जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतनी उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। लेकिन सहाफियों का काम होता है जुल्म के खिलाफ बोले। मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, देखो जी पानी सादा पानी केमिकल वाला बना दिया और भाग गए, ये हो गया। कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। रात के 2 बजे केमिकल वाला पानी, यानी उसी दिन आपको रिपोर्ट किया था ना, हम तो ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो भी वीडियो आई है, ये इंतहाई करीब से बनाई गई, जिसके अंदर पानी का रंग और वो झाग, क्या सादे पानी के ऊपर इस तरह की सफेद जहर जैसी झाग होती है। और लोगों के लाइव वो जो वीडियो बन रही थी, हमारे दोस्त ही हैं ये, उन्होंने बनाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अच्छा जी, एक तो ये होगा, बांग्लादेश के हवाले से पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि हालात खराब हो रहे हैं। आज जैसे ही नमाज जुमा हुई, दोबारा लोग सड़कों पर आ गए। इस वक्त मुतात अंदाजे के मुताबिक भी लाखों की तादाद में लोग बांग्लादेश की सड़कों पर हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया है। पाकिस्तान में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न से मुराद कुछ हुकूमती लोग, कुछ इस तरह के लोग, वो कह रहे हैं देखो इंडिया के खिलाफ नफरत, इंडिया के खिलाफ नफरत। जब पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होता है तो कहते हैं शर पसंद फसादी। बांग्लादेश में हो रहा है तो कह रहे हैं देखो देखो इंडिया के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए, शेख मुजीबुर रहमान का घर जला दिया, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां पे किसी हीरो के या किसी का घर जले तो फिर क्या होता है? तो बहरहाल ये एक डबल पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर। आज काबीना से खिताब भी किया है सुहेल अफरीदी साहब ने, और उन्होंने कहा है, मजम्मत की है वो जो मंगल के रोज हुआ
और बाकी सारी चीज़ों ने कहा अखलाकियात को बतौर मजमून निसाब में शामिल करने जा रहे हैं, तालीम के साथ तरबियत नागुज़ीर है। और देखें, कल एक वीडियो सामने आई थी जिसमें नून लीग ने केपीके के अंदर एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन किया है। पंजाब के अंदर पीटीआई कर सकती है, पंजाब के अंदर तो नहीं कर सकती, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो सुहेल अफरीदी ने एक तो मुजम्मत की, ये जो हो रहा है जुल्म हो रहा है। पंजाब हुकूमत बजाय अपनी कारकर्दगी या महंगाई पर कमी के बजाय वफाकी हुकूमत जुल्म सितम में लगी हुई है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। सुहेल अफरीदी का हनीमून पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। लोग सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं भाई खान को इसलिए नहीं लाया गया, ये सुहेल अफरीदी को, कि वो सुबह सुबह तो गंडापुर भी चला रहा था खान की रिहाई। और दूसरी तरफ शफी जान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं तारीख में अनोखा वाकया है कि हरीपुर जिमनी इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार का फॉर्म 47 आरओ के दफ्तर के बजाय इस्लामाबाद से जारी हुआ। हम इस हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सूबाई इंतजामिया के मातहत अमले के बयान कलम बंद कर रहे हैं। हम बहुत जल्द इस धांधली को एक्सपोज करेंगे। वो जो हरीपुर में हुई थी, तो कह रहे कि होना तो उधर से चाहिए था, हरीपुर से फॉर्म जो है वो 47 जारी, लेकिन वो इस्लामाबाद से हुआ। तो हम, क्योंकि वो केपी हुकूमत के मातहत हमला था, तो हम उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है जी, फैसला आया 9 मई का, रात को भी आपको बताया था, आज दिन को भी जो वीलॉग किया जुमे से पहले आपको बताया कि फैसला आने जा रहा है। फैसला आ चुका है। 9 मई को जलाओ घेराव के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को गालबन को 50 साल से तो ज्यादा सजा हो चुकी है। 10 को 4-5-6 केसों के अंदर उन्हें 10 साल की सजा हो गई है। जुर्म किया है, नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को, क्योंकि झुक नहीं रहे, ये बिक नहीं रहे, काबिल साहब को मजबूरी तौर पर 50 साल या 60 साल सजा हो चुकी है। चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। ठीक है, सबकी बरीयत बनती। वैसे तो वो केस था जी, गवर्नर हाउस का गेट तोड़ा गया है, ये हुआ है, वो है। ठीक है, गवर्नर हाउस के गेट का तकद्दुस है, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक जज का बेटा 2 इंसानी जिंदगियां रात के 1:30 बजे ले जाए, तो उन इंसानी जिंदगियों का कोई तकद्दुस नहीं है, इंसानियत का कोई तकद्दुस नहीं है, पार्लियामेंट का कोई तकद्दुस नहीं है, आइन का कोई तकद्दुस नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को, जाहिर है वो कराची थे, उनकी उस वक्त एहलिया का इलाज चल रहा था, तो इसलिए उनको बरी किया गया, जेन्युइन बरी किया गया। लेकिन जब इस तरह के फैसले बाकियों की सजा और शाह महमूद कुरैशी को बरी करते, तो एक तासुर भी क्रिएट होता है ना, एक डिवाइड वाला मामला, कि देखो शाह महमूद कुरैशी की कोई डील ना हो गई हो, यानी किसी की कुर्बानी को जाया करने की कोशिश। वो जैसे पहले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि अंसार अब्बासी बेसिकली वो सारी जो तारक महमूद जहांगीर साहब की बहादुरी या कुर्बानी है, इंसाफ करिए, उसको जाया करने की कोशिश कर रहे थे। जो कह रहे थे वो इस्तीफा देने वाले थे, उनकी डील चल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो बहरहाल ये फैसला एक्सपेक्टेड था, सबको पता था। मैंने आपको रात को बताया था कि सुबह देखिएगा आप, वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, 10 साल 12 साल जो भी एक पैटर्न चल रहा है वही फॉलो किया जाएगा, और वही हुआ है, वही हुआ है, सजा सुना दी गई है। तो बहरहाल ये कयामत तक सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। पिछले 78 सालों से इसी तरह यह मुल्क चलता हुआ आया है। गुलाम कौमें, क्या उनकी, यानी क्या बात ही क्या करनी, इस पर तबलीग ही क्या करनी। डीएनए के अंदर देखिए, आप कहेंगे 78 सालों से ये हुआ, ओ भाई 78 सालों से पहले कौन सा आप आजाद थे? गोरे थे? अच्छा, उनसे पहले कौन थे? वो कहां से आए थे? उनसे पहले कौन थे? वो कहां से आए थे? आपके जो लोकल हीरो है, उनको कोई काफिर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनको जूते उनके मुजस्समे गिरा देते हैं। इधर उधर से आए हुए चोर डाकू, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे थे। देखिए, आप अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर दे, या तो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, तो वो काबिज होंगे ना। तो बहरहाल डीएनए बड़ा गहरा है गुलामी का। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, इस कौम पर रहम करे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।